लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और बात का हम अगर करें तो रतलाम लोकसभा सीट की तो 13 मई को मतदान होना है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी पहले ही तय कर दिया था, वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी तय नहीं किया है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने वाली भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी ने अपनी जो लोकसभा सीट है रतलाम की उसमें अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और प्रत्याशी उससे बनाया है जो आज हमारे साथ मौजूद है बालू सिंह गामर साहब। तो बालू सिंह गामर साहब वे है जो पिछले विधानसभा चुनाव में पेटलावत सीट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। भले ही वो चुनाव हार गए थे, लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियों में अपनी एक अलग उन्होंने छाप छोड़ी थी और इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद है। लोकसभा चुनाव का आपको टिकट मिला है, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी हमारे जनमानस और जो सभी देख रहे हैं उनको भी मेरा सादर जोहार। लोकसभा सीट को लेकर कैसा लग रहा है ये तो क्या बोलूँ, जो निर्णय है वो हमारे संवैधानिक रूप से अगर बात करें तो जितनी भी पार्टियां हैं उनका अपना तरीका है। वहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो हायर कमान करता है और हमारे भारत आदिवासी पार्टी का अपना सिलेक्शन करने का एक नया तरीका है जो कि बिल्कुल सही और जनमानस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसमें कोई हायर कमान नहीं है, सर्वोपरि है तो वो है जाजम और जो हमारे मतदाता है उनको अधिकार है कि आपको कौन सा प्रत्याशी चाहिए। चयन प्रक्रिया इस टाइप की है कि कैसे भी करके जो चयन होगा वो होगा आम राय की सहमति होना चाहिए, आम राय के अलावा दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, आप रतलाम जिले में बिजली विभाग में आप नौकरी में पदस्थ थे, आपके नौकरी छोड़ने का कारण क्या था? देखिए, नौकरी छोड़ने का कारण तो मुख्य रूप से राजनीति ही रहा है, क्योंकि शुरू से मेरा काम रहा है कि जो हमें मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए उनके ऊपर बातें करना, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आगे आना। अगर किसी को शिक्षा की आवश्यकता है और हम जो थोड़ा सा भी अगर सहयोग कर पाते हैं तो मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ कि हमें करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो एक अपनी जिम्मेदारी भी है मानव जीवन के नाते। तो ऐसा काम करते करते हम राजनीति का तो कभी सोचा भी नहीं था। मुख्य हमारा काम ही था शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए आवाज़ उठाना। पर जनप्रतिनिधि जो हमारे रहे उन्होंने इस कदर प्रताड़ित करा है कि मेरा मन ही उड़ गया नौकरी से कि 13 साल की नौकरी में 18-19 बार ट्रांसफ़र होना कोई आम बात नहीं हो सकती है। तो कहीं न कहीं उनको मतलब ये कहें कि खलबली मची हुई थी कि ऐसा नहीं कि राजनीति में कई कदम रख दें। तो मुझे लगा कि यार जिन चीज़ों से हम परेशान हैं अपन उसी में चलो। आपको अब टिकट मिला है भारत आदिवासी पार्टी से, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका? देखिए, हमारे जो उद्देश्य है, जो मुद्दे हैं वो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर है। और अगर बात करें हमारे रतलाम संसदीय क्षेत्र की यानी कि रतलाम झाबुआ अलीराजपुर की, तो यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी, पलायन। उसको कैसे रोका जाए वो सभी के लिए हमारे लिए चुनौती है। आप देखेंगे तो जब भी हमारे भाई बंधु यहाँ से बाहर जाते हैं तो उनको कई तरीके की प्रताड़नाएं झेलना पड़ती है। आर्थिक स्थिति के कारण उनका मानसिक रूप से भी शोषण होता है और कहीं न कहीं शारीरिक रूप से भी शोषण होता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बेरोजगार को हम रोज़गार कैसे उपलब्ध करवा पाएँ और पलायन को कैसे रोकें, स्थानीय स्तर पर हम उनको रोज़गार कैसे दें ताकि वो पलायन रुक पाए।
बीते विधानसभा चुनाव में भले ही आपको हार मिली थी, लेकिन आपने दोनों ही प्रमुख जो पार्टी थी, तीसरे मोर्चे के रूप में आदिवासी अंचल में भारत आदिवासी पार्टी उभरी है। आपने उन दोनों पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस बार क्या रणनीति है आपकी? देखिए, सोचने पर मजबूर तो उनको होना ही पड़ेगा, और इसलिए होना पड़ेगा कि उन्होंने सालों से कुछ करा नहीं है ज़्यादा काम। परेशानियाँ ऐसी कैसी बनी हुई है, आप कोरोना काल में देखो ना, बच्चे मतलब ये है कि कई माँ बाप बच्चों को गोद में उठा के लाए, शांत हो गए, ऐसे पाँव में छाले पड़ गए, ब्लड उनके पाँव से रिस रहा था, ऐसी हालतें थी। और वो दूसरे देशों मतलब दूसरे प्रदेशों में देखने को नहीं मिली। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हमारे झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम की परेशानियाँ थी, ट्राइबल की, क्योंकि पलायन तो वही लोग करते जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो ये बहुत परेशानियां हैं। और रही बात उनको परेशानी तो आएगी, पार्टी वालों ने ऐसा काम भी नहीं करा है। और आज की स्थिति में भारत आदिवासी पार्टी बहुत मजबूत है। रतलाम लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें रतलाम में 3 है, झाबुआ में 3 और अलीराजपुर में 3। ऐसे में इतने बड़े क्षेत्र को आप कैसे कवर करेंगे? देखिए, कवर तो हमने पहले से ही कर रखा है। हमारे जो प्रत्याशी पहले विधानसभा चुनावों में भी रहे हैं, और उसमें लगभग 1.5 लाख वोटर्स तो हमारे बिल्कुल मुट्ठी में है। मुट्ठी मतलब ये है कि हमारा साथ में है, सहयोग में है। और तब तो एक शुरुआत थी, पार्टी स्थापित हुई और 2 ही महीने हुए थे लगभग। पर आज देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी का हमारे विधायक है, और राजस्थान में 3 विधायक हैं, और आज हमारी पार्टी स्थापित हो चुकी है, स्टेबल कंडीशन में है। क्या अपील करना चाहेंगे अब आखिरी अंतिम सवाल ये है? मेरा रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर के समस्त जनता जनार्दन और सभी जितने भी वरिष्ठ हैं, मेरे साथी हैं, किसान बंधु हैं, और जो भी मजदूर वर्ग है, चाहे ड्राइवर हो, चाहे हमारे ये मकान भवन निर्माण करने वाले मजदूर साथी हो, या XYZ जो भी है, सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारी मदद करें। हम आपके लिए रात दिन तन मन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आपको जब हमारी आवश्यकता लगेगी, हम आपके लिए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको टिकट के लिए। तो ये थे बालू सिंह जी गामड़ साहब, जिनको लोकसभा चुनाव का टिकट मिला है, और अब ये पेटलाद क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, जिनका पहला दौरा है। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और आपके दोस्तों को भी ज़रूर बताएं।